नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के दिव्य दर्शन कार्यक्रम का भाग 6। आज हम दर्शन करेंगे भगवान केदारनाथ के मंदिर की। इन तस्वीरों को देख करके इनकी स्वच्छता और सुंदरता, रमणीयता आपका मन प्रभावित हो रहा होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह केदारनाथ मंदिर स्थित है। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे आप महान तीर्थ भी कह सकते हैं। आप यहाँ दृश्य में उसी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि हमारे कैमरे से आप बाहर का ही नज़ारा देख पाएंगे, अंदर तक जाने की हमको और आपको अनुमति नहीं होती है। लेकिन आप भगवान का दर्शन भी कर सके, इसके लिए कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर भ्रमण के दौरान जो दृश्य लिए गए थे, उसके फुटेज आपको हम दर्शन कराएंगे ताकि आप इसके दर्शन लाभ से वंचित न रह सकें। यह केदारनाथ मंदिर के पीछे का नज़ारा है। इसमें आपको एक बड़ी शिला यहाँ दिख रही है। यही वह शिला है जो 2013 में आए महाप्रलय के बाद इसी ने इस मंदिर को बचा लिया था। सामने जो आपको पीछे में एक रास्ता जैसा दिख रहा है, दो पहाड़ियों के बीच, यहीं से जलधारा बही थी और जो शिला बड़ी सी है उसने इस मंदिर को बचा लिया था। मंदिर का प्रमुख गुंबद, इसका मुख्य द्वार, या यूँ कहें कि पूरा मंदिर परिसर बच गया था और नंदी भगवान से आगे का जो हिस्सा था सब उस जल प्रलय में बह गया था। केदारनाथ मंदिर का दर्शन जितना भव्य है, यहाँ की यात्रा ही उतनी ही रोमांचक है। इसे बोलचाल की भाषा में आप कठिन यात्रा भी कह सकते हैं। बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल भगवान केदारनाथ के आप दर्शन कर लीजिए। यह जो विशाल पिंडी दिख रही है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट के सौजन्य से लिया गया दृश्य है। आप यहाँ भगवान केदार के दर्शन कर लीजिए। वे इसमें पूजा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्रारंभ में ही हमने बताया था, हमको और आपको इस मंदिर में कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन किसी के सौजन्य से ही सही भगवान केदार के दर्शन आपको हो रहे हैं। यह वह शिवलिंग है जिसे वृषभ शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात वृषभ अर्थात बैल अर्थात नंदी जी, और जो बैल की पिंडी होती है, जो डीला होता है, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं बैल का डीला कंधे के बाद, उसी आकृति में है। इस पर यज्ञोपवीत की धवल रेखा तथा स्फटिक की माला भी दिख जाती है। अभी आपने उम्मीद करते हैं पूरा दर्शन कर लिया होगा। इसके ठीक सामने माँ पार्वती की भी तस्वीर है। अभी आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। यह संयोग से हमारे कैमरे में कैद हुआ। यहाँ की पहाड़ियाँ सोने और चांदी की तरह रंग बदलती हैं। आप देख रहे हैं पीछे आपको पहाड़ी बिल्कुल स्वर्ण रंग में दिख रही है, चमचमाती हुई। थोड़ी देर आप कैमरे पर ध्यान देंगे इस दृश्य पर, तो आपको इस सोने जैसा रंग और भी चटक होता नजर आएगा। हमारी टीम वहाँ सुबह भी रुकी और शाम में भी, इसीलिए इन दोनों अनोखे दृश्यों को हमने देखा और आपके लिए कैद किया। वजह यह रही कि पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वह बर्फ से ढकी हुई हैं और सूर्य की लालिमा लिए जब किरण उस पर पड़ती है तो बिल्कुल सोने के रंग में दिखती है। और वही प्रकाश जब दिन में पड़ता है उस बर्फ पर, या अर्थात संध्या से पहले या बीच दोपहर में, तो वह चांदी के रंग में दिखता है। आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान केदारनाथ के मंदिर के आसपास की पहाड़ियाँ रंग बदलती हैं, कभी सोने के रंग में दिखती हैं, कभी चांदी के रंग में दिखती हैं। यह बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है और कभी कभी देखने को मिलता है। इसीलिए इसे हमने पूरा सहेजा है। क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने की हमको अनुमति नहीं थी, लेकिन बाहर का नज़ारा तो हम और आप कैद ही कर सकते थे। यात्रा का पड़ाव गौरी कुंड से शुरू होता है। यह जो नज़ारा वही आपके आंखों के सामने है, यही चांदी के रंग में दिख रही बर्फ की पहाड़ियाँ, यह संध्या बेला में ली गई तस्वीर है। वैसे इस मंदिर के आध्यात्मिक महत्व पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा बताया जाता है इसका निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने कराया था। फिर यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर इसका जीर्णोद्धार कराया। समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। सुबह 6 बजे यहाँ दर्शन प्रारंभ होता है
दोपहर बाद अपराह्न 3 से 5 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। 2 घंटे तक विशेष पूजा चलती है। इस दौरान श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ता है बाहर बैठ करके, लेकिन उन्हें किसी बात का गम नहीं। वे बैठकर डफली बजाते हुए भगवान भोले का गीत गाते हैं। यह सफ़र कठिन है और रोमांचक भी, लेकिन इस दौरान हमें मंदिर के बाहर एक ऐसे व्यक्ति मिले जो एक पैर से दिव्यांग थे, अर्थात एक पैर था ही नहीं। 4 महीने की दुर्गम यात्रा बैसाखी के सहारे करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे। जब उनसे बात हुई तो उनके हौसले की हमने दाद दी। आइए कुछ अंश उनकी बातचीत के सुनते हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या नाम हुआ? जयवीर। यहाँ तक आने में दिक्कत तो हुई होगी आपको बहुत? मैं कुरुक्षेत्र से पैदल आया हूँ अपना 4 महीने हो जाए मेरे को। 7 तारीख को चले परसों आया हूँ इधर। 4 महीने से? हाँ, परसों पहुँचा हूँ इधर, पैदल आया हूँ। फिर यहाँ तो 6 के बाद बंद हो जाएगा। कल जाऊँगा यहाँ से। कल लौटेंगे? बद्रीनाथ जाना है, पैदल ही जाना बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ भी 2 दिन और अधिक, मतलब 6-8 को भी बंद हो जाएगा? नहीं 15-16 का बंद होगा। 15-16 को बंद होगा। यहाँ मेरे को 15 दिन 10-12 दिन दो वहीं तक लग जाएंगे पैदल। अकेले हैं और को भी है साथ में? अकेला है। दोपहर में 3 से अपराह्न 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। इसी दौरान वहाँ खड़े थे हम, कुछ पुजारी आ जा रहे थे, तभी कैमरे से हमने अंदर स्थापित नंदी भगवान की तस्वीर ली। और आप यहाँ इस मंदिर के पीछे विशाल शिला को देख रहे हैं जो धीरे धीरे आपके सामने कैमरे पर आ रही है। यही वो विशाल शिला है जिसने वर्ष 2013 में आई विभीषिका से इस मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, गौरी कुंड से आपको यहाँ आने के लिए घोड़े की सवारी, पालकी वगैरह मिल जाती है। उसका किराया आपको स्वयं तय करना होता है। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी आप पैदल भी तय कर सकते हैं। यहाँ शिविर भी बनाए गए हैं। शाम होते ही ठंड यहाँ कड़ाके की पड़ती है। टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यह स्वाभाविक है। आसपास जमी बर्फ़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं बर्फ़ तभी जमती है जब टेम्परेचर 10 के आसपास चला जाता है। यहाँ लोगों के रुकने के लिए छोटे छोटे कॉटेज बने हैं, शौचालय बने हैं, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से जिन लोगों को सांस की परेशानी हो उनका यहाँ रुकना श्रेयकर नहीं है। वैसे हर अतिथि गृह में जो यहाँ मेले के दौरान मिल जाते हैं, वैसे आप यह भी जान लें यहाँ हेलीकॉप्टर से भी आने जाने की सुविधा है। जो लोग कमज़ोर हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं, वे इसकी सहायता ले सकते हैं। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके लिए 3 पड़ाव हैं, लेकिन फ़िलहाल केदारनाथ मंदिर तक आने और जाने के दौरान आपको कई तरह की सावधानियां भी बरतनी होती हैं। जैसे आप घोड़े से सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ कम सामान ले जाएं। अगर पैदल चल रहे हैं तो अपने साथ साहस के साथ साथ आवश्यक कुछ दवाएं भी रखें। वैसे यहाँ मेडिकल कैंप भी हमको एक जगह दिखा मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था। वैसे सरकार के स्तर से भी मेडिकल्स कैंप हैं, क्योंकि यह बहुत ही निम्न तापमान वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3500 मीटर से अधिक है। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत के क्रम में कहा कि यहाँ आने के लिए पैदल, पालकी, घोड़े, जिसका रेट आप स्वयं तय कर सकते हैं। कई माध्यम है। गौरी कुंड से यह सफ़र प्रारंभ होता है। हेलीकॉप्टर से आने जाने वालों के लिए 3 पड़ाव हैं। हालांकि इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार की अधिकृत साइट से heliyatra.irctc.in पर, अन्यथा फर्जी साइटें भी हैं जो आपको चूना लगा सकती हैं। इसके 3 पड़ाव हैं जहां से हेलीकॉप्टर मंदिर तक जाते हैं। 23 किलोमीटर दूर स्थित गुप्त काशी, उसे उसी मठ भी कहा जाता है, यहाँ से लगभग 7,000 रुपये किराया लगता है। दूसरा पड़ाव है फाटा। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी 17.6 किलोमीटर है, लगभग 5500 रुपये किराया है। जबकि सरसी, जिसे सोनप्रयाग कहा जाता है, यहाँ से इसकी दूरी 13.2 किलोमीटर है। यहाँ का किराया 5,498 रुपये के आसपास है। और हेलीकॉप्टर जहाँ से आपको उतारता है उसकी दूरी मंदिर से लगभग 500 मीटर की है, अर्थात आधा किलोमीटर की दूरी आपको किसी भी हाल में तय करनी होगी। सामने इस
दृश्य में आप देख रहे हैं मंदिर का गुंबद आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ आप यह भी जान लें, जो किराया यहाँ देय होता है उसमें जाना और आगमन और वापसी दोनों एक साथ तय होता है। केदारनाथ की यात्रा बड़ी ही रोमांचक रही। जैसा कि हमने आपको इस दृश्य में दिखाया, भगवान केदार की जो अंदर पिंडी है वह स्वयंभू शिवलिंग है, उस पर 5 आकृतियाँ बनी हुई है। दर्शन करने वाले लोग स्पष्ट देख पाते हैं। उस पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ तथा स्फटिक की माला दृष्टिगोचर होती है। भगवान केदारनाथ का यह मंदिर बहुत ही विहंगम है। इसकी दिव्य दर्शन के यह अंक आपको कैसे लग रहे हैं, यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा है नहीं, आप हमें ज़रूर बताइए। हो सकता हो आपको यह अंश पसंद ना आए, क्योंकि यह हमारा एक नया प्रयोग है। लेकिन हम फिर मिलेंगे आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।